गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। और आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए थे जब मैंने ना क्वेश्चन एफ शेयर किया था। एक्चुअली गाइस, मैं तो आप लोगों की कर रही थी कि मैंने सोचा था मैं डेवल्स को स्टार्ट करूँगी तो उसमें बहुत ज़्यादा रोमांस डाल दूँगी, बट आप लोगों को वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो हाँ, बट गलती मेरी भी थी। बिकॉज वोटिंग में तो यूनमिन होप जीता था, तो मुझे वो करना चाहिए था, बट कमेंट्स में उसका आया था, सो मैंने इस वजह से वो डाल दिया। और अब खैर दोनों स्टोरीज आ गई हैं, तो इसका भी मैं ले आई हूँ पार्ट। सो आप इसको एंजॉय कीजिए। सो हम ना स्टोरी का स्टार्टिंग का सीन देखते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो जे होता है वो ना बिल्कुल अपनी कार पे ना किक मारते और कहते इसको भी अब ख़राब होना था। तो वहीं पे ना एक पर्सन आता है और कहते क्या हुआ। तो फिर ना उसकी ना पर्सन की बहुत ज़्यादा स्वीट आवाज़ थी। तो फिर ना जब उसकी तरफ देखते कहते हैं कुछ नहीं, बस ये कार का ना इंजन ख़राब हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। वो इस तरह बोलते और फिर कहते कि ना आज पहली दफ़ा मैं ड्राइवर के बगैर निकला और ये हाल हो गया मेरे साथ। इस तरह बोलते और फिर ना उसको ना गुस्सा आ रहा था। तो फिर ना जो वो होता है पर्सन कहते मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, ये बोल के ना वो गाड़ी को ना कुछ देर तक देखते हैं और कुछ काम करता है, लाइक कुछ लाइक बैटरीज को थोड़ा सेट करना, वायर्स को जोड़ना करना। तो इस तरह करके जब वो होता है पीछे हटता है, फिर ना कार को कहते हैं कि ना तुम स्टार्ट करके देखो। तो फिर ना जब स्टार्ट करते तो स्टार्ट हो जाती है। ओ थैंक यू सो मच, तुम तो ऐसे वजह से ना गॉड ने तुम्हें भेजा मेरी हेल्प करने के लिए। ये बोलते हो ना, उसको स्माइल करते हो कि देखिए ना, क्या तुम्हें थोड़ा मनी चाहिए। तो वे कहते हैं नहीं नहीं मेरे पास बहुत मनी है, तुम्हें इसका फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। तो ना जो ना लेकिन ना नहीं, आई मीन एज तुमने मेरी हेल्प की है तो एज अ गिफ्ट, एज अ रिवॉर्ड, या अगर तुम कहो तो ना मैं ना एक्चुअली डिनर करने चाहा था, अगर तुम कहो तो ना मैं तुम्हें डिनर ट्रीट दे सकता हूँ। तो फिर ना जो वो पर्सन होता है वो स्माइल कहते नहीं इट्स ओके, मैं खाना खा चुका हूँ। तो वो ये बोलता है फिर ना वहाँ से ना चले जाते और जो हो होता है उसकी तरफ जाते हुए दिखते कहते कितना अच्छा पर्सन था, उसने मेरी इतनी अच्छी हेल्प की। एंड टॉप ऑफ डैट उसकी आवाज़ कितनी प्यारी थी। वही सोचते हुए फिर ना बस ऐसे अपना हेड शेक करते हुए ना डिनर करने के लिए चला जाता है। अब हम देखते हैं बिल्कुल ना 3 डेज बाद का सीन, जो जहाँ पे ना जो वो बैठा हुआ था यूंगी, वो जब अपने ना फाइल्स देखते तो उसको इतना ज़्यादा गुस्सा आता है। वो जो कुछ वहाँ पे ना किसी पर्सन की ना इन्फॉर्मेशन दी, तो वो जब उसको देखते तो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है अपनी ना सेक्रेटरी को बुलाते हुए कहता है उसको लेके आओ, उस जंग जिमिन को यहाँ लेके आओ। वो ये बोलता है और फिर ना वहाँ पे ना वो पर्सन वो जो सेक्रेटरी है तो वो जाते हैं और फिर ना जिमिन को, जो कोई और नहीं यूंगी का ना बिल्कुल एम्प्लॉय था अपना ऑफिस का, वो वहाँ आता है और फिर ना वो ना यूंगी की तरफ देखने लगता, बहुत ज़्यादा घबरा रहा था वो अपने सीईओ से। सो कहते ये सीईओ आपने मुझे बुलाया था। तो फिर ना जो जो नाम शुरू होता है वो कहता है कि ना हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था, इसलिए मुझे लगा नहीं था तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट फेस वाले इस तरह के पर्सन निकलोगे। बट सर मैंने क्या किया था। फिर ना जो वो होता है यूंगी, वो बस एक ना डीप स्मिक करता है उसके ना जो बहुत ज़्यादा टैबलिश लुक था उसके फेस के ऊपर। तो ना वो उसको ना बिल्कुल उस पर ना पुश कर देता। बिल्कुल जो वहाँ ना एक रूम था बड़ा, जो अलग से सेपरेट रूम बना हुआ था, बेडरूम बना हुआ था। तो वहाँ के ना बेड पे बिल्कुल खींच के लेके जाता है, वहाँ पर ना उसको पुश कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है। तो फिर ना जो वो होता है बिल्कुल ना घबरा जाता है कि ये आप क्या करें बॉस। तो फिर ना वो कहता है कि ना शट अप, जस्ट शट अप, उसको ये बोल के ना एक ज़ोरदार स्लैप करता है। जो वो होता है वो ना रोने लगता है, जीवन रोने लगता है, कहता सर सर आप क्या कर रही है। तो इन्हें जब जो वो होता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी बोलने का मौका नहीं देता। और जो उसका ना वो होता है अपनी टाई से ना बिल्कुल जो जीवन के ना हाथ को बांध देता है और फिर ना तेन उसको ना किस करने लगता है। उसके किस करते हुए ना उसको बिल्कुल उल्टा कर देता है। उसके ना जो किस नहीं कर रहा होता उससे, वो उसके लिप्स से ना बहुत ज़्यादा ब्रूटली रफली किस करता है और जो ना उसकी फुल बॉडी पे ना बहुत ब्रूटली ना बाइट करने लगता है। इतने ज़ोर ज़ोर से बाइट कर रहा था लेकिन ना कहीं कहीं से ना उसको खून भी आ रहा था। और जो जिमिन था वो चीख चीख के रो रहा था और वो ना हेल्प मांग रहा था। बट जो वो होता है यूंगी, तो फिर ना उसके फेस पे टाइट स्लैप करता है और कहता है तुम हेल्प मांग रहे हो। तो कहता है मैं तुम्हारे ना लाइफ हेल्प बनाने वाला हूँ। ये बोल के ना देन जब उसकी ना पेंट्स उतार देता और जस्ट अपने कपड़े भी पूरे नहीं उतारता। जिमिन का ना जो शर्ट होता है उसको उतार देता है, वो फुली नेगेट कर देता है जिमिन को। बट अपने जस्ट ना जो पैंट्स को ना थोड़ा नीचे करता है और अगेन और ना बिल्कुल जो जिमिन के साथ ना इंटीमेट होने लगता है। उसकी ना बिल्कुल इन एंड आउट बहुत बुरी तरह से ना
उसको ना फक कर रहा था, और उसके जो प्राइड पार्ट के साथ ना उसने टाइटली उसको होल्ड किया था, जिससे ना जिमिन बहुत ज़्यादा चीख रहा था, चिल्ला रहा था, उसको पेन हो रहा था। देन जो यूंगी होता है, जब वो रिलीज़ होने वाला होता है तो वो कहते हैं कि ना, मैं नहीं चाहता तुम जैसा ब्लडी बास्टर्ड मेरे ना चाइल्ड को ना वो थे, बर्ड थे, या तुम मेरे बेबी से ना प्रेग्नेंट हो, ये बोल के ना देन जस्ट ना जो वो यूंगी ना जिमिन के अंदर से खुद को निकालता हुआ फिर ना बिल्कुल ना जिमिन के ना माउथ में अपना ना प्राइवेट पार्ट को डाल देता है, और ना वहाँ पे ना थोड़ा सा थ्रस्टिंग करता है, जिससे ना जिमिन को ना बहुत ज़्यादा पेन होता है। जिमिन को अपने थ्रोट में पेन होता है, जो जो यूंगी का प्राइवेट पार्ट था ना बिल्कुल उसके माउथ तक जा रहा था, बिल्कुल ऐसे ना थ्रोट तक। तो ना वो चीख ना रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर ना उस टाइम पे ना उसको अपने ना माउथ में बहुत ज़्यादा वार्म लिक्विड फील होता है। तो फिर ना वो एक्सप्रेशन इस तरह के देता है कि ना वो करना चाहता हूँ कि ना फेंक देना चाहता हूँ, उगल देना चाहता हूँ। और ना यूंगी इस चीज़ का ना उसको मौका भी देता है ताकि वो उगल दे, बट सरप्राइजिंगली जो जिमिन होता है वो ना उसको गल कर जाता है, और फिर ना रोते हुए ना यूंगी की तरफ देखने लगता है, और जो यूंगी होता है उसके ना हेयर उसको टाइटली ग्रैब करता है, और फिर ना वहाँ से उसको ना बिल्कुल एक होता है प्राइवेट एलिवेटर जो सिर्फ सीईओ के लिए था, वहाँ से उसको लेके आता है, और ना एक मेंशन में लेके आता है उसको अपनी कार में ना बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से फेंकता है उसको, फिर एक मेंशन में लेके आता है, और वहाँ पे ना बिल्कुल जो स्टोर रूम था ना उसके अंदर उसको फेंक देता है। और जो जिमिन है तो बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि एकदम, सर आप मेरे साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं, मैंने क्या किया। तो फिर ना जो यूंगी है तो बहुत ज़्यादा ना उसको गुस्से से देखता है, उसके फेस पे एक और स्लैप करता है, और ना उसके फेस पे ऑलरेडी स्लैप्स के मार्क थे पड़े, और फिर ना वो वहाँ से ना चला जाता है। देन लाइक ना उसको फील होता है कि ना अब रात हो चुकी है, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है जीवन का, और ना वो वहीं पे ना रो रहा होता है। देन ना जो उसका रूम का जो वो होता है डोर, वो ओपन होने की आवाज़ आती है, तो वो सामने देखते तो एक ब्लैक गार्ड था पड़ा, ब्लैक के यूनिफॉर्म में था पड़ा, और उसका ना थोड़ा सा फूड वहाँ रख के ना वहाँ से चला जाता है। और जो जिमिन तो उस फूड की तरफ देखते उसको ना वो उसकी भूख मिटाने के लिए तो कम था, बट इतना था कि हाँ कोई नहीं, वो गुजारा कर सकता है। तो वो ना चुप करके ना साइलेंटली ना वो फूड खाने लगता है। इस तरह ना 1 वीक गुजर जाता है। जो यूंगी होता है वो ना रोज़ाना उसको टॉर्चर करता है, उसके साथ सेक्स करता है, और ना अगेन बाहर आ जाता है, और उसको ना वही छोड़ दिया था। देन अब हम देखते हैं ना बिल्कुल ना 1 वीक बाद का सीन, जहाँ पे ना जो यूंगी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि आज जो उसका ना बेस्ट फ्रेंड आ रहा होता है, वापस आ रहा होता है। वो ना लाइक 8 to 9 डेज से ना वहाँ था ही नहीं, सिटी में था ही नहीं, एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री गया था कुछ बिजनेस पर्पस की वजह से। तो आज वो वापस आया था, तो जो वो था यूंगी वो बहुत ज़्यादा खुश था, और ना यूंगी बहुत ज़्यादा खुश था, बट और ना उसके आने के ना इंतज़ार कर रहा था। जैसे जो आ जाता है तो उसको टाइटली जाके ना हक कर लेता है, और जो भी स्माइल करता है, और फिर ना देन उसके बाद वो काफ़ी देर बातें करते हैं, डिनर करते हैं, ड्रिंक करते हैं, और फिर ना वहीं पे ना लाइक अपने अपने रूम्स में जाके सो जाते। वो दोनों एक ही मेंशन में रहते थे। देन हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना जे के बिल्कुल इवनिंग के टाइम आईज ओपन होती है, वो काफ़ी देर तक सोता रहता है, बट ना पूरा मेंशन बिल्कुल खाली था। जब वो नीचे आता उसको कोई मेड्स नज़र नहीं आती, कोई गार्ड नज़र नहीं आता। तो ना वो बाहर जाके देखते तो दूर दूर घर से बाहर गार्ड्स खड़े थे, और उसी टाइम पे ना जो एक पर्सन की ना बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की ना आवाज़ें आने लगती है। तो जो ना जो वो समझ आ जाते हैं कि वॉइस कहाँ से आ रही होगी, तो ना वो ना वहाँ चला जाता है, बेसमेंट में चला जाता है जहाँ स्टोर रूम था, वहाँ जाता है, और वहाँ देखते कि ना जो यूंगी ना एक पर्सन के साथ बहुत बुरी तरह से ना सेक्स करा, उसने उसके हाथ बांधे हुए हैं, और ना उसको ना बिल्कुल ना डॉग स्टाइल में उठा के उसके साथ ना फोर्सफुली सेक्स कर रहा है। जो पर्सन है वो रो रहा है, और ना उसको ना ब्लीडिंग भी हो रही है, स्टिल ब्लीडिंग हो रही है। तो फिर ना वो देखे ना पहले तो शौक होता है, बट उसको जब वो ना उस पर्सन की तरफ देखते हैं तो उसको याद आता है कि हाँ ये तो वही पर्सन है जिसके बारे में यूंगी ने उसको बताया था, इवन कि ना उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में उसने उसको ना सारा बताया था, पिक्स भेजी थी, उसकी जो इन्फॉर्मेशन फाइल मिली थी। तो फिर ना उसको भी आइस में ना गुस्सा आ जाता है, और ना वो एकदम से ना जो अपने ना वो उतार देता है, मीन्स वो भी अपने कपड़े उतार देता है, और वो भी ना उन दोनों को ज्वाइन कर लेता है। जो एकदम से ना जो वो जब जिमिन उसको देखते हैं तो वो फुली शॉक हो जाता है कि ये पर्सन कौन आ गया, और वो भी इस तरह नेकेड। तो फिर ना जब यूंगी उसके साथ देखते हैं, और फिर ना बस एक्सप्लेन करता है, जो यूंगी होता है वो कहते हैं कि ना तुम लीड लेना चाहोगे, तब फिर ना जो कहता है वाई नॉट, वो ये बोलता है। और फिर ना जो जो यूंगी होता है वो वहाँ से हट जाता है, और जो जिमिन के अंदर ना एकदम एक बिल्कुल
ना झटके के साथ ना जो वंडर हो जाता है और जो जिन होता है वो बहुत बुरी तरह चीखता है। और ना जो यूंगी होता है वो उसके फेस पे एक टाइट स्लैप करते हुए कहता है तुम कितना ज़्यादा चीखते हो, तुम्हारी आवाज़ कितनी ज़्यादा इरिटेटिंग है, वो ये बोलते हैं। और ना देन जो अपना वो होता है प्राइवेट पार्ट है वो उसकी माउथ में डाल देता है और उसकी माउथ में थ्रस्टिंग करने लगते पीछे से जो कर रहा था उसको ना बहुत ज़्यादा पेन रहा था। वो फुल नेकेड बॉडी था पड़ा और उसको वो वीक पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। वो पूरे डे में बस एक दफ़ा खाना खाता था और वो भी ना मील प्रॉपर नहीं होता था। तो फिर ना वो बहुत ज़्यादा रो रहा था और देन ना वो उसको ना बिल्कुल सीधा करके लिटा देता है और जो जेब होता है वो आता है अब ना बिल्कुल बिल्कुल उसके माउथ में ना अपने पार्ट को डाल देता है फोर्सफुली और पीछे से आगे ना अगेन यूंगी ना लीड ले लेता है और उसके अंदर ना बिल्कुल जो उसके हॉल प्राइवेट पार्ट के हो ना प्राइवेट पार्ट से थोड़ा उसको रब करता है और वो जैसे अगेन अपने आप को बहुत ज़्यादा राउस्ड फील करता है बिकॉज वो ना उसकी काम रिलीज़ कर चुका था। उसके बाद में अगेन अराउज होता है तो अगेन उसके साथ ना सेक्स करना स्टार्ट कर देता है, उसके अंदर ना चला जाता है और जो इधर जो होता है वो भी ऐसा करता है, उसके बिल्कुल माउथ के अंदर ना करने लगता है, सेक्स करने लगते दोनों इस तरह बहुत बुरी तरह ना ना रेप करते हैं एक तरह का। और देन यहाँ से ना बिल्कुल टाइम स्केप होता है 1 मंथ बाद का जहाँ पे ना पूरे घर का काम ना जीवन कर रहा था और वहाँ पे कोई और सर्वेंट था ही नहीं। तो फिर ना मीन्स कोई भी नहीं था वहाँ, कोई और था ही नहीं। तो ना कोई सर्वेंट नज़र नहीं आता, सारे काम जीवन कर रहा था और जीवन बहुत ज़्यादा पेल पड़ चुका था और ना उसकी उसकी हालत भी ख़राब लग रही थी और वो ना बहुत बुरी तरह से ना लिपिंग करते हुए चल रहा था। बिकॉज रोज़ाना जो दोनों बीच थे वो उसको रोज़ाना बिल्कुल खाते थे और उसको इतना बुरी हालत में रखा हुआ था। और जो जिमिन था वो चुप रहे ना काम कर रहा था तो वहाँ पे ना एक जो गार्ड आता है वो बिल्कुल भागते हुए आता है और कहते मास्टर 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 गड़बड़ हो गई। तो वो कहते क्या क्या गड़बड़ हो गई, तो वो कहते मास्टर ये फाइल देखें। तो फिर ना वो जब फाइल देखते हैं तो फिर ना वो ना फुली शॉक हो जाते हैं और फिर ना वो जीवन की तरफ देखने लगते हैं और ना जीवन उनकी तरफ कुछ देर तक देखता है और फिर ना एक चक्कर करता है, वो कहता है काफ़ी जल्दी पता चल गया तुम लोगों को। तो फिर ना वो दोनों ना उसकी तरफ बस कन्फ्यूजिंगली देख रहे होते हैं, वो कहता है हाँ काफ़ी जल्दी पता चल गया तुम्हें कि जिस जीवन को तुम ढूंढ रहे हो वो कोई और है और मैं कोई और हूँ। तो फिर ना वो दोनों ना फुली शॉक हो जाते हैं, मतलब तुम्हें पता था, और इतने शॉक हो जाते हैं। तो फिर ना यहाँ से ना थोड़ा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है, थोड़े लाइक 1 ईयर पहले का। वहाँ पे ना एक पर्सन होता है, जो ना एक लड़की से ना बहुत ज़्यादा प्यार करता होता है, बहुत 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 ज़्यादा प्यार, इतना प्यार कि ना वो ना उस लड़की को ना भगा के ले जाता वहाँ से, मीन्स उसके घर से भगा के ले जाते। बिकॉज वो ना जो लड़की थी उसके पेरेंट्स नहीं थे, वो ना अपने बड़े भाई के साथ रहती थी और अपने बड़े भाई के ना बेस्ट फ्रेंड्स के साथ, और वो दोनों उसके लिए बड़े भाई जैसे थे बड़े। और वो दोनों भी मीन्स हमारे कोई और नहीं जो यूंगी है और जो हमारे जीव है वो भी उस लड़की को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो अपनी ना सिस्टर की तरह, सिस्टर ही थी उनकी, वो बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उसको, हर चीज़ देते उसको, बहुत ज़्यादा स्पॉइल किया था। तो वो ना जब वो एक बताती है कि ना वो एक पर्सन को प्यार करती है तो वो दोनों नहीं मानते, बिकॉज वो ना मिडिल क्लास फैमिली से था। तो वो जानते थे कि ना उसकी जो सिस्टर है वो मिडिल क्लास फैमिली की भी कैसे सर्वाइव करेगी, उसको तो इधर के हाई स्टैंडर्ड बिलीनियर्स इनकी आदत आ पड़ेगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगी। तो वो मना कर देते, बट उसकी सिस्टर होती है वो काफ़ी मनाने की कोशिश करते, बट उसकी जो सिबलिंग जो भाई होते हैं वो ना बहुत मुश्किल से देन मान जाते हैं। तो वो जो उसका लवर होता है ना उसकी सिस्टर का लवर, तो वो ना उससे जाके बात करते हैं कि ना तुम हमारी कंपनी ज्वाइन कर लो, देन ऐसे होगा। देन वो जो पर्सन होता है कितना मना कर देता है, कहते हैं नहीं मैं कंपनी ज्वाइन नहीं करूँगा, मैं ना किसी का एहसान नहीं लेना चाहता, मैं जो करूँगा अपने बलबूते पे करूँगा ये वो। तो इस बात पे ना ये को ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, कहते जब हम उसको ऑफ़र दे रहे हैं तो क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो इस बात पे ना उनकी लड़ाई हो जाती है और उसको ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना घर आके बता देते कि उस पर्सन से तो वो उसकी शादी नहीं होने देंगी अपनी सिस्टर की, जो उनकी सिस्टर होती है। देन वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है और फिर ना कुछ टाइम बाद लाइक 2-3 डेज़ बाद ना वो ना भाग जाती है उस लड़के के साथ और वो लड़का भी उसको भगा के ले जाता है, बिकॉज दोनों एक दूसरे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ना वो उसको भगा के ले जाते हैं और ना देन वो ना पता चलता है जब और जिमिन यूंगी को पता चलता है कि ना उनकी जो सिस्टर है वो उस पर्सन के साथ भाग चुकी है, तो वो उसको बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं।
देन ढूंढने के बाद उनको 2 days बाद पता चलता है कि ना उन दोनों की ना डेड बॉडीज उनको मिलती हैं, लाइक हाफ जली है, इस तरह होती है। कार में ना मीन्स का एक एक्सीडेंट हो चुका था और उसमें ना वो ब्लास्ट हो चुकी थी, तो वो इतना रोते और उन्होंने सोच रहे थे कि ना वो उसका बदला लेके रहेंगे, बिकॉज उनके ना इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जिस लड़के से वो प्यार करती थी उनकी सिस्टर, वो ना एक्चुअली वो हो चुके थे, उसका ना एक छोटा भाई भी था। तो उन्होंने सोच रहे थे कि ना वो उसके ना भाई से ज़रूर बदला लेंगे अपनी बहन का। तो ना वो कब से उसको ना ढूंढ रहे थे, उसके भाई का नाम जिमिन था ना, तो और ना वो ना सर नेम कुछ और था बट उसका नाम जिमिन था बड़ा। और ना जो इधर हम देखते हैं एक और पर्सन को, जो कोई और नहीं हमारा पार्ट जिमिन होता है, और उसका जो रूम होता है बिल्कुल ना जो वो ना युंगी की पिक से ना भरा पड़ा होता है। और फिर ना वो ना अपने ना बिल्कुल मास्क लगाता है, कैप लगाता है और घर से बाहर निकलता है। और फिर वो ना ऐसे इधर उधर घूमने लगता है और फिर ना देन बिल्कुल ना जो युंगी और जो की बिल्डिंग थी उसके सामने खड़ा हो जाता है। और देन उसको वो ना युंगी को निकलते हुए देखते हैं, जो ना युंगी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तो फिर ना जो जीवन को उसकी तरफ ना देखते हुए कहते हैं माइंड, जस्ट माइंड, वो ये बोलते हैं। और फिर ना देन वहाँ पे ना अचानक से ना जाके युंगी से ना टकरा जाता है। और फिर ना वो कहते कि सॉरी सर, ये बोलता है। फिर ना उसको ना अगेन ना कि मोर वो करने लगता है। तो फिर ना जो युंगी उसके साथ दिखता है वो कहते हैं ये बोल के वहाँ से जाने लगते हैं। तो फिर ना जो जिमिन ना उसको कहते सर एक्सक्यूज मी। तो फिर ना जो युंगी ना उसकी तरफ मुड़ के देखते हैं बोलो। तो फिर ना जो वो पर्सन बोलते कि ना सर सर प्लीज़, आई मीन मेरी ना क्वालिफिकेशंस अच्छी है क्या कि आप प्लीज़ मुझे यहाँ जॉब दे सकते हैं। तो फिर कहते कि ना अगर आपको जॉब लेनी है तो आप इंटरव्यू दे सकते हैं। तो कहते बट मुझे यहाँ अंदर कोई जाने नहीं दे रहा। तो फिर ना कहते ऐसा क्यों। तो कहते कि ना कुछ मेरी होलिया की वजह से मैं पुअर हूँ ना, सो इस दैट्स वाई। तो फिर ना जो यूंगी को ना उसकी हालत पर थोड़ा बुरा लगता है, क्यों हाँ वो लग रहा था पुअर है। तो फिर कहते कि ना ओके ठीक है। देन वो ना अपने असिस्टेंट को खुद बोलते कि ना इसका इंटरव्यू लेने के लिए। और बट जो जिमी था वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड था, वो जब इंटरव्यू देता था उसमें इजीली पास हो जाता है। और तब से ना वो यूंगी की ना उसमें था पड़ा, कंपनी में था पड़ा, जबकि वो खुद बहुत ज़्यादा रिच था पड़ा, बहुत बहुत ज़्यादा रिच था वो भी, लाइक योंगी के ना लेवल का था पड़ा, इतना ज़्यादा रिच था। बट वो इस तरह ना पुअर होने का प्रिटेंड कर रहा था। और फिर ना जब भी आता अपने घर में तो फिर ना बस उनकी पिक्स को देख के ना बिल्कुल साइकोपैथ की तरह स्माइल करने लगता। और फिर ना वहीं पे ना अब यहाँ पे ना एक और फ्लैशबैक भी स्टार्ट होता है, जिसने जेहोब की कार ठीक की थी वो भी कोई और नहीं जिमिन था हमारा। जो जिमिन जो ना जेहोब के पीछे पीछे ही जा रहा था, अपनी कार में था। बट जब वो देखते हैं कि ना जेहोब काफ़ी देर से ना कार से निकला हुआ है, तो उसका फील हो जाता है कि हाँ उसकी जो कार है वो ख़राब हो चुकी है। तो वो अपनी कार से उतरता है, जेहोब की जाके हेल्प करता है। और फिर ना वहाँ पे ना बिल्कुल ना वहाँ से ना जब चला जाता है तो फिर ना अगेन जेओपी ना जहाँ खड़ा हुआ था वहाँ आता है। और फिर कहते हैं कि ना वो है तुम्हारी सेंट कितनी ज़्यादा अच्छी है, वही बोलता है। और फिर ना एक डीप ब्रेथ लेता है उस सेंट में, तो फिर मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी मैं तुम्हारी यहाँ पे ना सेंट फील कर सकता हूँ, ये बोलता है। फिर ना वहाँ से ना हंसता हुआ ना चला जाता है अपनी कार में बैठे। और इधर अब हम एक और चीज़ देखते हैं, जिमिन को जो युंगी और जियो के बारे में एवरी एवरी सिंगल डिटेल पता थी, बहुत अच्छे से हर चीज़ पता था। उसकी सिस्टर का भी पता था कि कैसे वो भाग गया, कैसे ये सारे उसके छोटे भाई को ढूंढे, सारा पता था। जब वो पता लगवाता है तो उसको खुद भी पता लगवाता है, तो उसको पता चलता है कि जो उसका छोटा भाई था जिसको ढूंढे थे उसका नाम भी जिमिन था, बट उसका सरनेम चेंज था। देन वो ना उसके बारे में पता निकलवाता है, तो उसको पता चलता है कि ना जब वो भाग रहे थे तो वो खाली सिर्फ वो दोनों ही नहीं थे, बल्कि वो अपने ना जो उसको भी लेके भाग रहा था, ब्रदर को भी लेके साथ ही भाग रहे थे। बट वहाँ पे ना जब कार ब्लास्ट हुआ तो उसमें उसके भाई नहीं जला था, वो ना थोड़ा दूर था पड़ा, कोज वो ना किसी ना कॉल लाइक वो सिग्नल्स कैच करने गया था, उसको ना किसी को कॉल करना था। तो जब वो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ तो वहाँ पे ना उसकी बॉडी नहीं थी। बट अब जब उसने ये चीज़ देखी तो वहीं पे ना कुछ दूर ना वहाँ पे ना वाटरफॉल सी पड़ी, तो उसने ना वाटरफॉल से कूद के ना अपना सुसाइड कर लिया था। तो ना ये बात जब जिमिन को पता चली तो फिर ना जिमिन स्मेक करता है, फिर ना ये अच्छा चांस है उनके पास जाने का। तो ये बोलता है, फिर ना वो ना देन उस डिटेक्टिव के बारे में पता लगवाता है, जो ना यूंगी और जिमिन को ना उस पर्सन के बारे में सारे इन्फॉर्मेशन निकाल के दे रहा था। तो वो पर्सन पता क्या करता है, जो
यहाँ पर्सन नहीं, जो जिमिन होता है वो ना थोड़ी सी हेरा फेरी कर देता है उसके ना उसके साथ, और उसको ना बहुत ज़्यादा धमकाता है और डराता है करता है उसके डिटेक्टिव को। और जो डिटेक्टिव होता है ना फिर उसको ना चाहते हुए भी ना थोड़ी सी चेंजिंग्स करने पड़ते हैं, और वो ना जिमिन की पिक वहाँ पे लगा देता है। सारे होता है तो बायोडाटा वहीं पे गया तो बस जिमिन की पिक लगा देता है, वो ना किसी पहले कोई और पर्सन था ना तो उसके भाई की जगह वो जिमिन की पिक लगा देता है, और फिर ना जाके ना यूंगी को दिखाता है। और जब यूंगी को पता चलता है कि तो वही पर्सन है जो उसकी उसमें है बड़ा कंपनी में, तो उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो उसको टॉर्चर कर रहा होता है। तो ये सारा सच ना अब जो जिमिन होता है वो उसको बता देता है, उसको ये भी बता देता है कि उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, सुसाइड कर चुका है, वो इस तरह होगा। तो फिर ना जो नामजून जो जी होता है और ना जो यूंगी इतने ज़्यादा शौक होता है और ये तो हम स्टॉक कर देते, वो ना डर रहे थे जिमिन से। तो फिर ना जिमिन बस उनकी तरफ ना मिस्टीरियस स्माइल देता है और फिर ना उनके पास आता है, और दोनों को ना डर लग रहा है उससे, तो ना वो दोनों ना थोड़ा सा पीछे हटता है। तो फिर ना जब जिमिन को ना ये देख के अच्छा नहीं लगता, और फिर ना वो थोड़ा सा ना गुस्सा हो जाता है और कहते हैं अब तुम लोग दूर हो रहे हो रियल आइडेंटिटी जाने के बाद। हाँ, कितनी ज़्यादा गलत बात है ये बोलते हैं, और फिर ना उन दोनों की तरफ देखते हैं, फिर कहते हैं मुझे तो लगा था अभी तक तो तुम लोग मेरी बॉडी से एडिक्ट हो चुके हो गए, ऐसा है ना। तो ये बोलते हैं, उनकी तरफ देखने लगता है, और वो जो दोनों ना उनको समझ नहीं आता वो किस तरह का फील करें, लाइक बिट्रे वाला फीलिंग करें, रिग्रेट फील करें। उसने एक इनोसेंट पर्सन को हर्ट किया उन दोनों ने, बट वो पर्सन खुद यहाँ आया। तो फिर ना जो हिम्मत करते हुए बोलते कि तुमने यही रास्ता क्यों चुना। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारे करीब होने का यही रास्ता लगा। तो कहते बट कुछ कुछ भी हो सकता था, अभी तुम जिंदा हो, शायद तुम ना होते तुम हमें नफरत करने लग जाते। तो फिर ना जो क्यों कि जिमिन ना उसकी तरफ घूर के देखता है, कहता मैं जितना तुमसे प्यार करता हूँ ना मैं तुमसे कभी नफरत नहीं कर सकता। तो फिर ना वो दोनों ना उसकी तरफ देखने लगे, इतना इतना सब होने के बाद भी प्यार। तो कहते इतना सब क्या, मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तुम रोज़ाना रात को मेरा रेप करते, तुम्हें पता है इस तरह की मैं फैंटेसीज देखता था, इस तरह की हार्डकोर की फैंटेसीज, इस तरह की लाइक मैं सोचता था कि ना मैं तुम लोगों को अपने डिज़ायर्स बताऊंगा, बट तुम लोगों ने ऑलरेडी अनजाने में मेरे साथ वो सब किया, मैं इतना ज़्यादा खुश था। ये तो तुम्हें ना आई साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, यूं ही बोलता है। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो हंसता है, और फिर ना कहते कि ना आई लव यू यूंगी, आई लव यू जो। तो फिर ना वो दोनों बिल्कुल ना साइलेंट होता है। तो फिर ना कहते तुम लोगों को ना मुझे आंसर देने की ज़रूरत नहीं, बट चांस तुम्हें देना चाहिए। और तो फिर ना वो कहते कि बट अगर हम देने से मना कर दे तो फिर ना जो जिमिन स्माइल करता है कहते हैं ना तुम्हें नहीं लगता तुमने एक इनोसेंट पर्सन को इतने टाइम तक हर्ट किया, ऑलमोस्ट 2 मंथ से हर्ट कर रहे हो, सो तुम्हें नहीं लगता अब तुम्हें ना उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, बिकॉज आफ्टर ऑल मैं वर्जन था। तो फिर ना दोनों ना चुप हो रहे थे, बिकॉज हाँ ये बात तो सच थी। तो फिर वो ना दोनों सर हाँ मिलाते थे, और देन हम देखते हैं कि ना जो बिल्कुल 1 मंथ बाद का सीन जहाँ पे ना जो यूं जिमिन ना उन दोनों की तरफ ना घूर के देख रहा होता है, कहते हैं कि ना मुझे ना प्रेग्नेंट होना है। तो फिर ना वो दोनों कहते हैं कि हम तो टच नहीं कर सकते। तो कहते हैं और ऐसा क्यों। तो कहते हैं जो भी हुआ उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो फिर ना जो वो होता है जिमिन वो अपनी आइज रोल करता है, और फिर ना देन ना कहता है ओके फाइन, वो ये बोलता है, फिर ना वहाँ से चला जाता है। और फिर ना जब दोनों ना अपना डिनर करके लाइक जिमिन ने पहले बना के रख दिया था, दोनों सारे डिनर ही करते, बट जिमिन ना वहाँ से गुस्से से उठ के ना चला गया था। जब वो रूम में आगे देखे तो ना जिमिन ना बिल्कुल एक रेड गाउन में बैठा हुआ था, बस उसने एक पतला सा नेट का रेड गाउन पहना था, और बस और बाकी सारा वो टोटली नेकेड था, और उसने ना रेड कलर की ना पैंटी पहनी थी। जब ये चीज़ हमारे ना सब देखते तो उनसे ना कंट्रोल नहीं होता, बिल्कुल ना जीवन पे टूट पड़ते हैं, और जो उसको ना बिल्कुल जो यूंगे तो वो अपनी लैप में बिठा लेता है, और जो उसके बिल्कुल पीछे आ जाता है उसकी ना नेक पे बिल्कुल ना किसेस करने लगता है, उसके बाइसेप पे किस करने लगता है, उसके है ना फोरहेड पे भी उसको किस करता है, और देन दोनों उसको किस करते हैं, उसके साथ ना बहुत बुरी तरह अल्टीमेट होते हैं।
और ना बिल्कुल जो योंगी था वो ना बिल्कुल उसके ना जो प्राइवेट पार्ट को ना बिल्कुल हाथ में लिए हुए था और उसको ना ज़ोर ज़ोर से ना प्रेस कर रहा था, रब कर रहा था, उसको सक कर रहा था। और जो जेहू था वो उसके साथ ना हार्ट स्ट्रेसिंग वाला गेम खेल रहा था। और जो योंगी पहले दोनों ना बेड पे बैठे थे तो ना योंगी खड़ा हो जाता और ना बिल्कुल जो अपना प्राइवेट पार्ट होता है वो ना बिल्कुल जिमिन के ना माउथ में डाल देता और ना उसके माउथ में ना अपना जो प्राइवेट पार्ट होता है उसको ना इन एंड आउट करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो फिर ना जो यूंगे जिमिन होता है वो चीख रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था और उसको प्लेजर फील हो रहा था। बहुत बहुत ज़्यादा वो इंजॉय करता है। और देन हम देखते हैं ना 3 मंथ्स बाद का सीन जहाँ पे अब जो जिमिन था वो प्रेग्नेंट था पर और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है बिल्कुल 2 years बाद का, जहाँ पे ना जो जिमिन के पास एक क्यूट सी बेबी गर्ल थी जो ना लाइक 1 year की होने वाली थी। तो ना घर में ना उसके बर्थडे की प्रिपरेशंस चल रही थी। तो फिर ना जो जिमिन ना कुछ हैप्पी नहीं लग रहा था, उसका ना थोड़ा मूड ख़राब था पड़ा। और जो जेहब और ना जो युंगी थे वो ना कुछ डिसाइड कर रहे थे, वो कुछ सोच रहे थे। वो ना उनके वेडिंग के बारे में सोच रहे थे बिकॉज उन्होंने सोच लिया था कि अब वो जिमिन को अपना प्रॉपर एज अ हस्बैंड ना अनाउंस करेंगे, उसको बनाएंगे, अपना हस्बैंड बनाएंगे, उसको सारे राइट्स देंगे। बट जो इधर जिमिन था वो तो अपने हस्बैंड्स के साथ लाइक अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ ऑब्सेस्ड था। और उसको एक चीज़ खटक रही थी, उसको इस तरह का फीलिंग आ रहा था कि ना कोई कोई पर्सन है उनकी लाइफ में आ गया जिसकी वजह से ना वो इतने टाइम से ना उन्होंने ना जीवन को टच नहीं किया। शायद जीवन की लाइफ में ना कुछ आने लगे, उन दोनों की लाइफ में कोई आने लगे। तो ना जीवन ना आजकल बहुत ज़्यादा शक्की हो गया था। वो दोनों ज़रा सा लेट होते तो वो बहुत ज़्यादा ना उन पर सवाल करते, जिससे ना जो सोप हमारे थे वो थोड़े ना इरिटेट भी हो जाते थे और ना उनकी ना आपस में लड़ाई भी हो जाती थी। बट जो जिमिन था उसका ना शक बढ़ता जाता। तो फिर उसने कहा था कि ना अब से मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा। तो फिर कहते ऐसे क्यों, तो ना बेबी का ख्याल रखना। तो फिर कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ जाया करूँगा, मुझे लगता है कि मुझे ना डर लगता है। तो फिर कहते डर किस चीज़ का, तो कहते कोई तुम्हें ना मुझसे चुरा ना ले, कोई तुम्हारे करीब ना हो। तो कहते कि ना हम तुम्हारे हैं बड़े जिमिन, तुम्हें क्यों इस तरह का लगता है। तो कहते नहीं बस मुझे डर है पड़ा। तो कहते सो मतलब तुम्हें हमारे ऊपर बिलीव नहीं है। तो ना जो जिमिन उनकी तरफ ना बस देखता है और उनको कोई रिप्लाई नहीं देता। तो उन दोनों को ना थोड़ा बुरा लगता है। और यही प्रिपरेशन थी, वो ना बस जिमिन को यकीन दिलाना चाहते थे कि हाँ वो जिमिन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो वो ना वेडिंग प्लान कर रहे थे। और जो जिमिन का ना बस मूड ख़राब था पड़ा। देन जैसे तैसे करके दोनों की ना मीन्स वो जो बर्थडे सेलिब्रेशन थी वो ख़त्म होती है। और देन हम ना तीनों रूम में बैठे थे और जो यूंगी ना जिमिन की तरफ देखते हुए फिर कहते हैं ना जिमिन कल तुम्हें पता है क्या है। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना क्या है कल। तो वो कहते कल हमारी वेडिंग है। तो फिर ये सुन गया जो जिमिन है तो वो फुली शॉक हो जाती है, व्हाट। तो फिर ना जो दोनों ना सर हाँ मिलाते हैं। फिर ना यही सीन शिफ्ट होता है, बिल्कुल उनकी वेडिंग का सीन दिखता है जहाँ पे उनकी वेडिंग हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। और यहाँ पे ना वो दोनों ना एक दूसरे को किसिस तीनों एक दूसरे को किसिस करते हैं। यहाँ पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई नो मैंने इस पर ना वो नहीं किया, मीन्स ज़्यादा रोमांस नहीं डाला बट जितना मैं डाल सकती थी मैंने उतना डाला। और अभी टाइम मैं आपको गाइस बताती हूँ क्या टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहे हैं रात के। और अभी मुझे ना और फिर एफएक्स की रिकॉर्डिंग करनी है कॉल। अब मुझे जाके टाइम मिला है पूरे वीक में, मीन्स बहुत मुश्किल से मुझे टाइम मिलता है। सो मैंने और भी एफएफ्स की रिकॉर्डिंग करनी है और आगे भी मैं अपने एफएफ्स लेके आऊँगी जो रोमांटिक होंगे। सो आई होप आप लोग एंजॉय करोगे। सो अभी टाटा बाय बाय।